लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा चुनाव है, जिसमें तमाम तरह के नेता, स्टार प्रचारक ऊपर से लेकर नीचे तक और तमाम पदाधिकारी और साथ में इलेक्शन कमीशन कैसे वोट हो, कैसे अच्छे व्यक्ति को वोट जाए, उसके लिए लगे हैं। लेकिन इस गांव के बीच में, सुगौली का उत्तरी छपरावास गांव के बीच में रोड नहीं तो वोट नहीं, जमीन नहीं तो आवास नहीं। शायद यहाँ के लोगों को जो हक मिलना चाहिए सरकारी योजना वो नहीं मिला। इसके लिए यहाँ पे लोग वोट का बहिष्कार करने का ठान लिया और बैनर पोस्टर साथ में लगा दिया और तमाम तरह के जो भी नेता आ रहे हैं गांव के बीच उनका विरोध कर रहा है। कोई झाड़ू लेके, कोई लाठी और खरारा भी, कोई खरारा लेके, कोई लाठी और डंडा लेके गाली का इस्तेमाल लासी शांत रहो। किसी नेता के लिए गाली नहीं देना। अगर कोई गाली इतना साल से अगर सही बटन दबाता तो समस्या ऐसी नहीं होती। कहीं ना कहीं समस्या की जड़ यहाँ की जनता है जो सही वक्त पे आवाज नहीं उठाई या उन नेताओं के भरोसे रही, जिस कारण ये हाल है। नदी का कटाव लगातार जो हो रहा है 2021 के बाढ़ में अबे हमारा बच्चा अगर गिर जाए तो बचेगा। निश्चित रूप से नुकसान होगा। कहीं ना कहीं यही मूल जो आधार है यहाँ के लोगों का वोट का बहिष्कार करने का, यही कारण है जिस वजह से यहाँ बैनर लगा है। सही समय पे सही तरीके से यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाना बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आज के लोकसभा चुनाव के बीच में लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है। जहां सारे अधिकारी वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जागरूकता अभियान निकाला जा रहा है, रैली निकाली जा रही है, लेकिन उस बीच में समस्या उसमें बहुत बड़ा बाधा देगा। क्योंकि जहां तक जानकारी मिली है यहाँ पे 1000 से 1200 के बीच में वोटर है और इनकी जो समस्याएं जो सामने आई है इसके वजह से वोट का बहिष्कार करेंगे। दूसरा दोष तो नहीं है ना, कोई दूसरा दोष नहीं है। तो इतने साल से समस्या आखिर क्यों बनी है? इतने साल से समस्या सिर्फ मतलब आश्वासन लोग दे रहा है कि हाँ काम हो जाएगा। इस नदी का मतलब नहीं होता है कि बीच से चीरा जाएगा, दूसरे धारा में बहवाया जाएगा, दिखाया जाएगा, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अगर रियल में एक्शन लिया गया रहता तो आज आने जाने का रास्ता भी रहता और मतलब किसी को कोई परेशानी भी नहीं रहती। आप इसका जिम्मेदार आखिर किसको देंगे? क्योंकि जहां तक मुझे पता है हमेशा यहाँ पदाधिकारी और नेताओं का काफिला आते रहता है, लोगों को आश्वासन भी मिलता है कि आपका समस्या समाधान होगा, लेकिन अभी तक ये हालात है। जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? जिम्मेदार उनको देंगे जो आश्वासन देते हैं और आश्वासन देकर जाकर चुप बैठे रहते हैं, इस पे कोई एक्शन नहीं लेते। हम उनको जिम्मेदार ठहराएंगे। आश्वासन देने में कौन कौन लोग हैं? जैसे कि संजय जायसवाल जी हैं, हमारे विधायक शशिभूषण सिंह हैं, उसके बाद में कुछ अधिकारी BDO साहब, DM साहब, मतलब ये लोग कोई एक्शन इस पे नहीं ले रहा है। अभी 4-5 दिन पहले मैं बता रहा हूँ कि 1 सप्ताह पहले CO साहब और BDO साहब दोनों आए थे और उन्होंने बोला कि सबको आवास मिला है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि सबका मतलब BDO साहब बोले कि सूची में सबका नाम है, तो जब आवास मिला तो घर कहाँ है? वो होना चाहिए कि नहीं? अगर सूची में नाम है तो उसका लिस्ट दीजिए ना। अगर मान लीजिए कि ऊपर से सूची में नाम है और ऊपर से ऊपर जो आवास का मतलब नहीं होता है कि पैसा आया हो और ऊपर से ऊपर ही चला गया हो, तो उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार यही है कि मतलब मान लीजिए गाँव के जो अधिकारी में है, जो पावर में, हो सकता है कि उनके ऊपर जिम्मेवारी चला जाए। आवास का पैसा कहीं नहीं जाता है, आवास सूची में होगा, आया नहीं होगा, लाभ नहीं मिला होगा, कहीं ना कहीं उन लोगों के पास देने के लिए रिश्वत का पैसा नहीं होगा, इसके लिए जो उनको लाभ नहीं मिला। तो इसकी जिम्मेदारी पंचायत के प्रतिनिधि की है और अधिकारी की है कि सही तरीके से जो वाजिब है, जिनका वाजिब बनता है कि इनको आवास का लाभ मिलना चाहिए, उनको मिलना था, लेकिन मिला अभी तक नहीं मिला है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जो इन्होंने बताया। यही कारण है कि यहाँ के लोग जो है वोट का बहिष्कार करेंगे, ठाना है। अब आगे देखते हैं कि तमाम पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि किस तरीके से इनको लुभाने का प्रयास करने में सफल होते हैं या इनकी समस्याओं का समाधान अगर करते हैं तो फिर ये लोग आगे जो अपना मन जो है बदल सकते हैं। बस